हेलो फ्रेंड्स, आई सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल। लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड आल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने क्लास 11th बायो का 4th चैप्टर जो कि था एनिमल किंगडम, उसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया था, जो कि था नॉन कॉर्डेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि है कॉर्डेट्स, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से क्यों अलग किया गया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेसिस पर कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से अलग किया गया और उनको अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं हमारे फर्स्ट फाइलम की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला फाइलम जो कि हम कॉर्डेट्स के अंडर पढ़ने वाले हैं वो है हेमिकॉर्डेटा। सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम था उसे नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही इसे कॉर्डेट्स की कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती। इसलिए पहले इसे नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसे अब कॉर्डेट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। ये वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम तक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इनके पास एक लॉन्ग ट्रंक और एक कॉलर प्रेजेंट होता है। इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं और इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोबेसिस ग्लैंड है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्योंकि सेक्सेस सेपरेट है तो एक्सटर्नल होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल है सैकोग्लॉकस। सो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे तीन करेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पर कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से अलग किया गया था। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो इनके पास एक डोर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और इनके पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होती हैं। ये तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेसिस पर कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से अलग किया गया था। उसके बाद ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली क्लोज्ड होता है, वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है और पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, यानी कि इनके पोस्टीरियर एंड पर एनल टेल इज प्रेजेंट। तो उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा को हेमिकॉर्डेटा को छोड़कर हम तीन सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। पहला सब फाइलम है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद है सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा और उसके बाद है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सो इन सब के अब कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जैसे कि जो यूरोकॉर्डेटा है इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है ये सिर्फ लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे ही ये लार्वा से अडल्ट में इवॉल्व होते हैं तो जो नोटोकॉर्ड है वो डीजनरेट कर जाती है। उसके बाद जो स्फेलोकॉर्डेटा है इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है ये हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है और पूरी लाइफ तक ये प्रेजेंट होती है, चाहे वो लार्वा स्टेज हो या फिर अडल्ट स्टेज हो। इन वर्टिब्रेटा जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है, यानी कि जब एक एम्ब्रियो होता है जो वर्टिब्रेटा का उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि एक वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है एडल्ट्स में। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एग्नेथा एंड ग्रेथोस्टोमेटा, यानी कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो कि है ग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा वो पार्ट है इस वर्टिब्रेटा का जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता है और ग्नेथोस्टोमेटा के पास जॉस प्रेजेंट होते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस जो कि है पाइसिस एंड टेट्रोपोडा। पाइसिस जिनके पास फिन्स होते हैं और टेट्रोपोडा वो होते हैं जिनके पास लिम्स होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्टिब्रेटा को हम जॉलेस और जॉ वाले एनिमल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं अग्नेथा जो कि होते हैं जॉलेस एनिमल्स। अग्नेथा का सबसे पहली क्लास है साइक्लोस्टोमेटा जो कि सर्कुलर माउथेड फिश होती है, यानी कि इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस के लिए, यानी कि ये कुछ फिशेस के बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं।
ये अपने सर्कुलर माउथ से, जो कि जॉस के बिना होता है, उससे सक मतलब कि उनकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं, यानी कि क्योंकि इनके पास जॉस नहीं होते तो ये बाइट नहीं कर सकते, इसलिए ये सक करके अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं। उसके बाद जो इनकी बॉडी होती है, इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इनके पास क्रेनियम होता है, और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजनस होता है इनके अंदर। सर्कुलर सर्कुलेशन सर्कुलेशन या सर्कुलेशन जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो क्लोज्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेन फीचर है कॉर्डेटा का। ये मैरीन होते हैं, बट ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं फॉर स्पॉनिंग एंड डाई आफ्टर फ्यू डेज, यानी कि ये फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं ताकि ये अपने एग्स ले कर सके, और उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं। लार्वा रिटर्न टू द सी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जब इनका लार्वा डेवलप हो जाता है उसके बाद वो सी की तरफ वापस से माइग्रेट कर जाता है। इनकी जो एग्जांपल है वो है लैम्प्रे और हैगफिश। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास वर्टिब्रेटा को हम एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर डिवाइड करते हैं। एगनेथा को हम फर्दर क्लास ऑस्ट्रैकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर डिवाइड करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ लिया, और ऑस्ट्रैकोडर्माई बिकॉज ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो हम इन्हें स्टडी नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को फर्दर पाइसिस और टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया है। पाइसिस को फर्दर क्लास प्लेकोडर्माई, क्लास कॉन्डिक्थीज और क्लास ऑस्टिक्थीज के अंदर डिवाइड किया गया है। प्लेकोडर्माई ऑस्ट्रेकोडर्माई की तरह एक्सटिंक्ट है तो हम उसे भी स्टडी नहीं करते हैं। उसके बाद बारी आती है क्लास कॉन्डिक्थीज की। क्लास कॉन्डिक्थीज उन फिशेस को कवर करती है जो कि है कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं। ये मेरीन होती हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, और इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, जिनके ऊपर छोटे छोटे पैलाकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट इनकी सेपरेट होती है, और इनके ऊपर कोई भी अपर क्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है। इनके जॉस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इसीलिए ये प्रेडेटर्स होते हैं। एयर ब्लेडर इनके अंदर एब्सेंट होता है, और ताकि ये डूब ना जाए इसलिए इन्हें स्विम करना पड़ता है हमेशा, वरना अगर ये स्विम करना छोड़ देंगे तो ये सिंक कर जाएंगे, क्योंकि इनके एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं होता है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं। मेल्स के अंदर पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लैस्पर्स बियर करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और काफी ज्यादा इनमें से विविपेरस होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ टॉर्पिडो के पास प्रेजेंट होता है। और ट्राइगोन एक ऐसी कार्टिलेजनस फिशेस है जो पॉइजन स्टिंगिंग है, यानी कि ये पॉइजन सिक्रीट कर सकती है। तो हमारी जो एग्जांपल्स है इनके अंदर आ जाती है डॉग फिश और ग्रेट व्हाइट शार्क। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास ऑस्ट्रैकोडर्माई को। क्लास ऑस्टिक्थीज, द बोनी फिशेस, यानी कि ये वो फिशेस को कवर करता है जिनके पास बोन्स प्रेजेंट होती है। ये मैरीन भी होती हैं, और ये फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, यानी कि एंडोस्केलेटन के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, और इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होती है जो कि अपर क्यूलम से कवर्ड होती है। स्किन जो होती है वो स्केल से कवर्ड होती है। इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। इनका हार्ट भी 2 चैम्बर्ड होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होती है। इनकी जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, और ये ओविपैरस एनिमल्स होते हैं, और जो इनके अंदर डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल मरीन बोनी फिशेस की है सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश। उसके बाद फ्रेश वाटर के अंदर हमें रोहू और मार्गर मिल जाती है। As we have completed with the Pisces, तो अब हम शुरू करेंगे टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को हम फर्दर क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स और क्लास मैमेलिया के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको टेबल की फॉर्म में देखेंगे ताकि हमें इजी हो इनकी कैरेक्टरिस्टिक को मेमोराइज करने में। क्लास एम्फीबिया, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रह सकते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर रह सकते हैं। रेप्टिलिया, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। उसके बाद जो एव्स होते हैं उनके अंदर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैमेलिया,
मैमेलिया ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ इनमें से फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ ये वाटर में भी रह सकते हैं। उसके बाद एम्फीबिया के पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होती है। रेप्टिलिया के पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होती है। अगर प्रेजेंट हो तो 2 पेयर ही प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद एव्स जो होती है इनके पास 4 लिम्ब्स मॉडिफाई करके विंग्स की फॉर्म विंग्स बन जाते हैं। और मैमेलिया के पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स प्रेजेंट होती हैं। एम्फीबिया के पास मॉइस्ट स्किन होती है जिनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रेप्टिलिया की स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है और इनके पास स्केल्स हो भी सकते हैं या फिर स्क्यूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद एव्स के पास जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और इनके ऊपर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी जो बोन्स होती हैं वो लॉन्ग बोन्स होती हैं और काफी ज्यादा बर्ड्स में ये हॉलो होती हैं और इनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद मैमल्स के जो स्किन होती है वो हेयर पोजेस कर सकती है और मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो एम्फीबिया है ये रेस्पायरेशन करते हैं गिल्स से, लंग्स से और स्किन से। रेप्टिलिया रेस्पायर करते हैं लंग्स से, एव्स भी रेस्पायर करते हैं लंग्स से और मैमेलिया भी रेस्पायर करते हैं लंग्स से। इसके बाद जो एम्फीबिया है इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो हमारे पास रेप्टिलिया है इनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक क्रोकोडाइल है जिसका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। एव्स के अंदर हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। और मैमल्स के पास भी हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। जो हमारे एम्फीबियंस हैं वो ओविपेरस होते हैं। रेप्टाइल्स भी ओविपेरस होते हैं, एव्स भी ओविपेरस होते हैं, लेकिन जो मैमल्स है वो विविपेरस भी होते हैं और ओविपेरस भी होते हैं। जो हमारे एम्फीबिया है उनकी एग्जांपल आ जाती है राना, जिसे हम फ्रॉग कहते हैं, सैलामेंडर और हाइला। उसके बाद जो हमारे रेप्टाइल्स हैं उनकी एग्जांपल आ जाती है कमिलियन, क्रोकोडाइलस और नाजा। उसके बाद जो हमारे एव्स हैं उनकी एग्जांपल आ जाती है कोलंबा, पावो और ऑस्ट्रिच। एव्स की एक ऐसी बात है क्योंकि एव्स के अंदर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच और पेंगुइन। क्योंकि इनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो नहीं होती हैं, वो फुली फिल्ड होती है और इनके अंदर एयर चैम्बर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये फ्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारे मैमल्स हैं उनके अंदर जो एग्जांपल्स है वो है प्लैटिपस, जो कि ओविपेरस है यानी कि एग्स देता है। ये फिर भी मैमल्स की कैटेगरी में प्रेजेंट है क्योंकि इसके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और बाकी जो हमारे विविपेरस की एग्जांपल आ जाती है कैमल, डॉग, ब्लू व्हेल एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आज हमारा ये कॉर्डेटा चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।